नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश के सन्यासी उनकी मृत्यु को आज भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। गढ़वारा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुशवाड़ा में हुआ था एवं पालन पोषण एवं प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गढ़वारा में हुई थी। वे एक भारतीय दार्शनिक विचारक, धर्मगुरु एवं आंदोलनकारी नेता थे। ओशो को उनके सन्यासी भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग मृत्यु को शोक के रूप में मनाते हैं, परंतु पूरे विश्व में ओशो के सन्यासी उनकी मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाते हैं। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हुई थी। आज भी उनकी मृत्यु को लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर गढ़वारा के इमलिया स्थित ओशो तत्वमसी आश्रम में सुबह सक्रिय ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, विपासना ध्यान, कुंडलिया ध्यान, ओशो रजनीश के प्रवचन, व्हाइट रोब, ओशो सत्संग आदि कार्यक्रम हुए। गढ़वारा से मकसूद खान के साथ अशोक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकसूद खान। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार न्यूज़ चैनल। जीवन ऐसे जियो कि जैसे अभिनय हो और अभिनय ऐसे करो कि जैसे जीवन। बिल्कुल इन पंक्तियों को चरितार्थ सिद्ध करने वाले विश्व प्रसिद्ध ओशो रजनीश दार्शनिक का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुशवाड़ा में हुआ था और उनकी मृत्यु आज के दिन 19 जनवरी 1990 को हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य के ऊपर आज भी पर्दा डला हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि ओशो न जन्म हुए न मृत हुए, वो तो केवल इस पृथ्वी पर एक संदेश देने के लिए आए थे। उनके साथ गढ़वारा में प्रेम बाबा का सत्संग हुआ है। प्रेम बाबा मेरे साथ हैं। प्रेम बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी मित्रों को, जो भी ओशो के प्रेमी हैं, सन्यासी हैं और इस पृथ्वी पर जो भी ओशो से जुड़े हुए मित्र हैं, सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि ओशो कौन थे, वो इस पृथ्वी पर क्यों आए और ओशो का क्या महत्व है। ओशो एक विशेष संदेश लेके आए हैं। अभी तक पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, इन्होंने धर्म को तो बहुत माना, लेकिन धार्मिकता इनके जीवन में कहीं नहीं है। ओशो ने धर्म नहीं दिया पृथ्वी पर, धर्म बहुत है, 300 से ज़्यादा। ओशो ने धार्मिकता सिखाई है कि हमारे भीतर ईश्वर के गुण होना चाहिए, अल्लाह परवरदिगार के गुण होना चाहिए, राम कृष्ण के गुण होना चाहिए, बुद्ध महावीर के गुण होना चाहिए। और यही ओशो का संदेश है कि तुम भी परमात्मा हो, मेरे से गुण है अगर तुम में। सद्भाव से चलो, सबका सबसे प्रेम करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। एक मानवता आना चाहिए धर्म के भीतर, वही धार्मिकता है। ओशो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे अपनी दार्शनिकता को लेकर। गढ़वारा से क्या संबंध है ओशो का? ओशो का गढ़वारा से बहुत गहरा संबंध है। उनने पूरी पृथ्वी पर देखा कि ऐसा कोई धार्मिक स्थान हो जहाँ पर उनको जन्म लेना है। तो उनने जो सीधे साधे, जो पहले से संत जैसे थे उनके माता पिता, उनके घर में उनने जन्म लिया। और ये पवित्र भूमि है। आने वाले समय पर गढ़वारा बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा। ओशो का आपसे सत्संग हुआ है, किस सन में हुआ है? आप ओशो के आप सानिध्य में रहे हैं? ओशो के सानिध्य में हमारा 1971 और 72 के बीच में हुआ, जब वो रावर्सन कॉलेज से आते थे और हम उनके घर में उनके माता पिता जी की सेवा करते थे, तो उनसे मिलन होता था। और जब से उनकी आंखों में आंखें मैंने डाली या उनने मुझे जो आशीष दिया, मेरा जीवन वहीं से संन्यास और वैराग्य में आ गया। पूरी दुनिया मृत्यु को शोक के रूप में मनाती है, लेकिन ओशो और ओशो के सन्यासी जो है वो मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं? मृत्यु उत्सव ही है। हमने एक भय दिखावे का बना लिया। मृत्यु भय नहीं है, हम दिखाना चाहते हैं भय, लेकिन मृत्यु तो आनंद है। हम जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं। अगर हम परमात्मा के घर से आए हैं तो परमात्मा के घर जा रहे हैं। इसमें रोना धोना, इसमें दुख कहाँ है? हाँ, ये दुख हमारा मोह है। मोह का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ से बन गए, उसको मानते कि ये मेरा तेरा का जो मोह है वो दुख है। और मोक्ष है कि जिसका कोई क्षय नहीं, जो कभी मरता नहीं, कोई कभी जन्मता नहीं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। वो हमारा गुण है। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमारी भी मृत्यु नहीं। शरीर तो जन्म है, मरेगा। आज ओशो का मृत्यु उत्सव है, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? आज के दिन बहुत ही उत्सवपूर्ण दिन है। सभी जगह मित्र लोग मिलकर, ओशो सन्यासी प्रेमी लोग नाच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं
और तरह तरह से और भी प्रकार के ध्यान कर रहे हैं, लोगों के शरीर के दुख दर्द दूर कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। और आज तो बहुत बड़ा काम चल रहा है पृथ्वी पर। आने वाला समय अगर मित्र ओशो से जुड़ते रहे, ध्यान साधना में उतरते रहे, तो हम अपनी मानवता वापस लाएंगे और दुनिया से युद्ध मिट जाएंगे, अपराध मिट जाएंगे और हम सब एक हैं। सारे धर्मों के मिलकर हम लोग एक भाईचारे में जिएंगे। यही ओशो का गाडरवारा ओशो की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण गाडरवारा में हुआ है। पूरे विश्व से लोग क्या गाडरवारा आते हैं? आने वाले समय पे आएंगे, अभी भी आते हैं देश विदेश से लोग। यहाँ पर गंज स्कूल है, ये सब्जी मंडी के पास, यहाँ उनका बाल्यकाल पहली कक्षा उनकी शुरू हुई थी, पहली कक्षा में। फिर इसके बाद वो वहाँ पे जो है मिडिल स्कूल वहाँ पढ़े हैं। तो गाडरवारा एक विशेष भूमि है, तीर्थ स्थान है, उनके जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं आने वाले समय पे लोग समझेंगे। गाडरवारा उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी कर्मस्थली रही है। स्टेशन से लेकर झंडा चौक तक, पुरानी मंडी तक, ऐसा उनका कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा कोई टेम्पल नहीं है जिसकी वजह से उन्हें पहचाना जाए। उनके यहाँ पर कोई आठ स्थान है। आने वाले समय पे पर्यटन विभाग सरकार ने ले लिए हैं, वो हेरिटेज कहलाएंगे। तो रामघाट से लेके वहाँ पूरा नदी से उनको बहुत प्रेम था। यहाँ संगम पे नदी जो आती थी, पुल पे से कूदते थे। वहाँ एक वलिया जाते गांव, एक शमशान घाट, वहाँ बैठते थे। ये उनके साधना स्थल रहे हैं। और वहाँ से लेकर पूरा गाडरवारा का जो क्षेत्र है, यहाँ तला के मंदिर है, ये उनका क्षेत्र रहा। पुरातन विभाग अब धीरे धीरे उनके सारे स्थानों को संभालेगी और सारी दुनिया से लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। नरसिंहपुर जिले से 2 कैबिनेट मंत्री बने हैं। यदि ओशो सन्यासी मिलकर उन तक अपनी बात ये पहुंचाते हैं तो ये बहुत आसान होगा, जल्दी संभव हो पाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे नरसिंहपुर जिला के सभी माननीय गणों से भी मेरा प्रार्थना है कि आज हम ओशो को सारी दुनिया जान रही है। हम क्यों पीछे, हम क्यों कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि ओशो हमारे गांव को और हमारे अपने वालों को, हमारी सब आगे बात बने। तो हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं? सारी दुनिया में ओशो को लोग पहचान रहे हैं कि वो आध्यात्म के परम गुरु हैं। हम लोगों को प्रयास करने चाहिए सब मिलकर। हम लोग भेदभाव छोड़ें, जाति विवाद छोड़ें और एक मिलकर ओशो की बात को आगे बढ़ाएं। ये थे ओशो के परम मित्र प्रेम बाबा। कैमरा पर्सन अशोक विश्वकर्मा के साथ मकसूद खान, गाडरवारा।